नमस्ते मित्रों। अभी मैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूँ आपके लिए। पहला सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। सौ अज्ञान सौ अज्ञान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। बेल जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? तो साक्षात्कार होता है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जैसी की कौन सी रचना है? तो करबक। करबक जो है जैसी की रचना है। जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जैसी का जन्म स्थान अमेठी है। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है? तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि है। जैसी के पिता का नाम क्या था? जैसी के पिता का नाम शेख ममरेज था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? तो अध्यापन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है अध्यापन करते हैं। काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या है? संपादक है। काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका के गुलेरी जी संपादक थे। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। कीरत सिंह लहना सिंह में क्या संबंध था? तो चाचा भतीजा का था। कीरत सिंह और लहना सिंह में चाचा भतीजा का संबंध था। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास किस भक्ति के कवि थे? तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास है। सूरदास की अभिरुचि किसमें थी? तो सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में थी। कलर की मौत कहानी के लेखक कौन है? कलर की मौत कहानी के लेखक अंतोन चेखव है। पेशगी कहानी के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज। पेशगी कहानी के लेखक हेनरी लोपेज है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन जी तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। इनमें तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो पद जो है तुलसीदास की रचना है। काशी में रहकर तुलसीदास कितने वर्षों तक अध्ययन किए? तो 15 वर्षों तक। काशी में रहकर तुलसीदास 15 वर्षों तक अध्ययन किए। तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरे पद में, तो भिखारी के रूप में। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? भक्ति की भूख है। प्रभावती जी किनकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो घर पर हुई थी। बॉडल किसका बचपन का नाम था? तो जयप्रकाश नारायण का। नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण शाखा के कवि हैं। नाभादास का जन्म कब हुआ? नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? तो दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना एक काव्य है। नामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर। दिनकर जी को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? पद्म भूषण सम्मान दिनकर जी को मिला था। दिनकर कवि के साथ और क्या थे? तो वे गद्यकार थे। दिनकर का जन्म किस गांव में हुआ? तो दिनकर का जन्म सिमरिया गांव में हुआ था। भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? तो 12 वर्ष की उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे। भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए? तो 1922 में भगत सिंह चौरी चौरा कांड में शरीक हुए थे। 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो वो उस पार्टी का नाम है गदर पार्टी। मित्रों, गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी की ओर भगत सिंह आकर्षित हुए थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है? तो ये एक प्रबंध काव्य है। कामायनी जो है प्रबंध काव्य है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? तो यह छायावाद काल के हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद काल के कवि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता पुत्र वियोग है। माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब उसके पुत्र की मृत्यु पर माँ को समझाना कठिन हो जाता है।
सुभद्रा का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला? जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला था। मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? तो पत्रिका का नाम सरस्वती है। शमशेर बहादुर को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है। जी हाँ, कवियों के कवि। ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? तो कई सौ कोस दूर। ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कई सौ कोस दूर बताया था। मोहन राकेश की माता कौन थी? मोहन राकेश की माता का नाम बच्चन कौर था। निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि थे? तो निराला की तरह मुक्तिबोध एक क्रांतिकारी कवि थे। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो मित्रों उसका नाम है आलोचना। आलोचना पत्रिका के संपादक थे। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। जूठन किनकी रचना है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलयज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? अशोक वाजपेयी की रचना है हार जीत। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि है? तो ज्ञानेंद्र पति जी आधुनिक युग के कवि है। इस प्रकार मित्रों यह हिंदी के वस्तुनिष्ठ VVI महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी होने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रश्नों को याद करके सुनकर पढ़कर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।